दोस्तों नमस्कार। LR क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बीएड काउंसलिंग के संबंध में यह वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीएड काउंसलिंग से संबंधित जितनी भी शंका समस्या आपकी होगी, सब डाउट का यहाँ समाधान हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 27 अगस्त 2021 को बीएड का परीक्षाफल घोषित हो गया है, किंतु काउंसलिंग की तारीख घोषित न होने से विद्यार्थी बड़े असमंजस में थे। आज बीएड काउंसलिंग 2021 के संबंध में बड़ी अपडेट निकल कर आई है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड काउंसलिंग की तिथि 17 सितंबर निर्धारित की है और साथ साथ बीएड काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल निर्धारित कर दिया है और उसे अधिकृत रूप से जारी भी कर दिया है। वो सभी शेड्यूल, वो सारी सूचना हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और इसको बहुत ही सरल भाषा में पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया को तिथि के साथ, तर्क के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह काउंसलिंग 4 फेज में होगी। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, और इसके बाद भी बीएड की सीटें खाली रहती हैं तो पूर्ण काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद भी यदि बीएड की सीटें खाली रह जाती हैं तो सीधा प्रवेश दिया जाएगा। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझा जाए। सर्वप्रथम हम काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करते हैं कि हम कौन कॉलेज चाह रहे हैं। चॉइस फिलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है कि किस कॉलेज में आपको सीट दी जा रही है। इसके बाद अंतिम है फी पेमेंट, शुल्क का भुगतान, और इसको सीट कंफर्मेशन भी कहा जाता है। आपने शुल्क भुगतान कर दिया विद्यालय को, कॉलेज को, तो सीट कंफर्म आपकी हो गई। ये इन प्रक्रियाओं से आपको काउंसलिंग में गुजरना पड़ेगा और चारों चरणों की काउंसलिंग में अलग अलग तिथियों पर ये सभी प्रक्रियाएं संपन्न होंगी। आप लगातार जुड़े हुए हैं, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। कहीं किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए हम सदैव आपके साथ हैं, तत्पर हैं। चलिए पहले काउंसलिंग की बात की, पहले काउंसलिंग फर्स्ट फेज की बात की जाए। पहले फेज की काउंसलिंग, फेज फर्स्ट है, रैंक है, ओपन रैंक की बात हो रही है। 1 से लेकर के 75,000 तक की रैंक वालों को फर्स्ट फेज में काउंसलिंग कराई जाएगी। ये लोग 17, 18, 19 और 20 सितंबर को रजिस्ट्रेशन करेंगे और 21, 22, 23, 24 सितंबर को चॉइस फिलिंग करेंगे और इनको 25 सितंबर को सीट अलॉट की जाएगी और ये लोग 26, 27, 28 और 29 तारीख तक अपने अलॉटेड विद्यालय में पहुंच करके अपना शुल्क जमा करेंगे और अपनी सीट कंफर्म करेंगे। ये फर्स्ट फेज की काउंसलिंग की बात हो रही है। दूसरे फेज में चला जाए। दूसरे फेज की काउंसलिंग 75,000 रुपए रैंक से लेकर के 2 लाख तक के दूसरे फेज में काउंसलिंग होगी और यह 25, 26, 27, 28 को रजिस्ट्रेशन होगा। 26, 27, 28, 29 सितंबर को आप कॉलेज फिल करेंगे, लॉक करेंगे और 30 सितंबर को आपका कॉलेज अलॉट होगा, सीट अलॉट हो जाएगी और आप 1, 2, 3, 4 अक्टूबर तक शुल्क जमा करके एडमिशन ले सकते हैं। बात की जाए
थर्ड फेज की, तो थर्ड फेज की काउंसलिंग 2 लाख से लेकर के 3,50,000 ओपन रैंक वालों की काउंसलिंग थर्ड फेज में होगी। और यह 30 सितंबर को इसका रजिस्ट्रेशन होगा। 1, 2, 3, 4 को एक चॉइस फिलिंग होगी और 5 अक्टूबर को इनको सीट अलॉट की जाएगी। इनको सीट अलॉटमेंट 5 अक्टूबर को होगा और यह लोग जो है 6, 7, 8 अक्टूबर तक कॉलेज पहुंच करके अपना शुल्क जमा करके अपना सीट कंफर्म करेंगे। अब इसके बाद चौथे फेज की काउंसलिंग, इसके बाद भी विद्यालयों में सीटें बच जाती हैं, तब चौथे फेज की काउंसलिंग की बात की जाए तो चौथे फेज की काउंसलिंग होगी। और यह जो है 3,50,000 से अंतिम रोल नंबर तक जो बच्चा नंबर अंक प्राप्त किया है या रैंक प्राप्त किया है, उस बच्चे की बात किया जाए तो 3.5 लाख 3,50,000 से एंड तक जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, उनकी काउंसलिंग इस चरण में कराई जाएगी। 5 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन करेंगे, 6, 7, 8 को ये लोग कॉलेज फिलिंग चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉक करेंगे कॉलेज, और 10 अक्टूबर को इनका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट होगा। और 11, 12, 13 को अपने कॉलेज में पहुंच करके, अलॉटेड कॉलेज में पहुंच करके ये लोग अपनी सीट कंफर्म करेंगे और अपना एडमिशन लेंगे। अब इसके बाद भी यदि कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं और बीएड करने वाले लोग इच्छुक हैं, बीएड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक और मौका होगा, एक और विकल्प दिया जाएगा, जो कहते हैं उसे पूल काउंसलिंग। उसको कहेंगे पूल काउंसलिंग। ये चारों चरणों के बाद संपन्न होगी पूल काउंसलिंग। ये सामान्य रूप से प्राइवेट कॉलेजों में ही ये प्रक्रिया हो पाती है, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में तो पहले चरण में ही, फर्स्ट फेज में ही सीटें समाप्त हो जाएंगी, बुक हो जाएंगी। दूसरे बहुत रेयर बचेंगी, 1-2 सीटें बचेंगी, 10 सीटें 20 सीटें बचेंगी, इससे अधिक सीटें नहीं बचने वाली है। दूसरे चरण का किसी को वो नौबत आएगी, वहां तक पहुंचना ही नहीं किसी को है। और इसके बाद जब हम पूल काउंसलिंग की बात करते हैं, इसके लिए सरकार एक आदेश निर्गत करती है कि पूल काउंसलिंग से कॉलेजों की खाली सीटों को भरा जाए। इसके लिए आदेश निर्गत होता है, इसे पूल काउंसलिंग कहा जाता है। और यह पूल काउंसलिंग 22, 23, 24 और 25 अक्टूबर को इनका रजिस्ट्रेशन होगा और जो है 26 अक्टूबर को चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज लॉक करेंगे और 27 अक्टूबर को इनका कॉलेज अलॉट होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। और इसके बाद कॉलेज में पहुंच करके ये लोग अपना एडमिशन लेंगे और अपनी सीट कंफर्म करेंगे। इसके बाद भी यदि कॉलेजों में सीटें बची रह जाती हैं तो उनको भी एक आदेश जारी करके सरकार कहती है कि अपनी सीटें आप भर सकते हैं। और वो है बिना काउंसलिंग के प्रवेश, डायरेक्ट एडमिशन। ये डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया नवंबर में होगी। जब ये चारों चरण खत्म हो जाएंगे, पूल काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, तब चौथा स्टेप होगा डायरेक्ट प्रवेश। लेकिन दोस्तों, हमेशा डायरेक्ट प्रवेश में खतरा होता है। जब डायरेक्ट प्रवेश आप लेते हैं तो क्योंकि काउंसलिंग आपने नहीं कराया है, काउंसलिंग लेटर आपके पास नहीं होता है, तो ऐसे में आप छात्रवृत्ति से भी वंचित रह जाते हैं। कभी कभी ये समस्या आती है, कभी कभी इनके रिजल्ट भी रुक जाते हैं या इनके रिजल्ट भी बाद में घोषित किए जाते हैं, तो विद्यालय वाले इस डायरेक्ट एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू प्रवेश लिए लोगों के साथ कभी कभार शोषण का भी रुख अख्तियार कर लेते हैं। शोषण के शिकार भी ये बच्चे हो जाते हैं। कोशिश करिए जब भी एडमिशन लीजिए काउंसलिंग के थ्रू लीजिए, इससे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा और सब कुछ जो बेनिफिट्स
सरकार के द्वारा मिलने हैं वो आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज यह वीडियो हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमने बनाया है। अमर उजाला में कटिंग निकली है, वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ। ये पूरे यूनिवर्सिटी द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। हमारे इंस्टाग्राम पर भी है, वो टेलीग्राम चैनल पर भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसे। और साथ साथ जो मैंने समझाया है, जो बताया है सरल रूप में, संक्षिप्त रूप में, उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। जब तक मेरा अंतिम छात्र बीएड में प्रवेश नहीं ले लेगा तब तक मैं आपके साथ लगातार इस चैनल पर बना रहूंगा। आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, सीधा भी संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। जिस रूप में भी मैं आपको बेनिफिट दे सकता हूं, जिस रूप में भी आपकी समस्या का समाधान करने में सहायक हो सकता हूं, वो आप सबके लिए मैं सब कुछ करूंगा। दोस्तों, एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल LRE क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि प्रतियोगिता से संबंधित कोई भी चीज आप तक पहले पहुंचे और उसका लाभ आप उठा सकें। अभी जूनियर भर्ती परीक्षा के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया और उस दिशा में उसकी परीक्षा अक्टूबर में होने जा रही है। उस पर भी एक श्रृंखला लगातार हर विषयों की मैं दे रहा हूँ। साथ साथ पुलिस भर्ती के लिए भी विज्ञापन आ रहा है। जिस दिन भी आएगा पूरा सार संक्षेप एक नए रूप में, एक नए तेवर, एक नए कलेवर में लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। साथ साथ IAS और PCS की परीक्षाएं भी करीब हैं, GIC की भी परीक्षा करीब है, तो उस पर भी मैं आपको बीच बीच में सामग्री दे रहा हूं, आपको सचेत कर रहा हूं। मेरा आपसे एक बार और निवेदन है, अनुरोध है कि LRE क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको अधिक से अधिक चीजें आप तक पहुंचा सकूं। एक बार फिर से आप सभी को बीएड में प्रवेश की हार्दिक शुभकामना। और बीएड में प्रवेश लेने वाले सभी लोग को प्रवेश दिलाकर के ही मेरा यह उद्देश्य पूरा हो सकेगा। धन्यवाद।